Already we read about the national income. Now comes on the practical question. There are three methods to calculate national income: value added, income added, and the expenditure method. ठीक है? So first is value added method. ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर वैल्यू एडेड की। तो वैल्यू एडेड में क्या कहेंगे हम इसको, प्रोडक्शन मेथड, मींस दैट इज टोटली रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर से जितना भी हमने रॉ मटेरियल यूज करा, ठीक है, देन हमने उसको यूज करा, उसमें जो आपका एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें क्या आता है, इसमें बेसिकली ऑल थ्री सेक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कहते हैं वैल्यू एडेड method. So it refers to the method for calculating national income which takes into account actual contribution of each producing unit. जब हमने बात करी each producing unit यानी primary sector, secondary sector and tertiary sector in the production process in an economy, means as in पूरे whole year में, ठीक है, within a टेरिटरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर भी। ठीक है, विद इन ए टेरिटरी जितनी भी आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है, उन्होंने जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस करी हैं, ठीक है, उनका जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड, ठीक है, मेथड, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अब वैल्यू एडेड की हम बात कर रहे हैं तो क्या इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू आउटपुट ऑफ अ फर्म एंड द नंबर ऑफ वैल्यू इंटरमीडिएट कंजप्शन। मीन्स हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो भी आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट था, मतलब टोटल हमारा प्रोडक्शन जितना हुआ था और उसमें जो रॉ मटेरियल था, जो उसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन थी, हम उसको क्या करते हैं, उसे डिडक्ट कर देंगे, देन वी गेट वैल्यू एडेड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड कहां से मिलेगा हमें, जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एडेड क्या है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ production unit to domestic product. It is in fact addition to the value of raw materials. क्योंकि क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना, तो प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो हमारे पास जितना भी मटेरियल है, ठीक है, क्योंकि वो कब फाइनल गुड है वो हमें नहीं पता है, तो जब वो फाइनल गुड होगा तो हम यहाँ पे क्या होता है, जब वैल्यू एडेड हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ क्या करते हैं, फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स ही यहाँ पर इंक्लूड की जाती है, हम यहाँ पे रॉ मटेरियल को, इंटरमीडिएट कंजप्शंस को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे पास जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसके अंदर इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होता है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो हमें वो डिडक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडेड। तो हमने क्या कहा कि जो भी आपके पास, हमारे पास जो प्रोडक्शन हुआ है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी हमारे पास, ठीक है, विद इन ए टेरिटरी जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है बाय दी थ्री सेक्टर्स, ठीक है, तो उसमें जितनी भी रॉ मटेरियल है, जितना भी इंटरमीडिएट कंजप्शन है, हम उसको क्या करेंगे, उसमें से हम उसमें माइनस कर देंगे, किसमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट से, तब हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडेड। मींस एक्चुअल हमने कितनी वैल्यू उसमें ऐड की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि सम टोटल ऑफ जीवीए बाय ऑल द सेक्टर्स इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। This point should be clear कि sum of total GVA, हमने क्या कहा कि जो भी आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है एट मार्केट प्राइस, मींस प्राइमरी सेक्टर इज इंक्लूडेड, सेकेंडरी सेक्टर इज इंक्लूडेड एंड टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो जब इन तीनों का सम होगा, जब इन तीनों का सम होगा तब जाके वो बनेगा क्या, GVA MP। अगर हमारे पास सिंगल डेटा है ओनली फॉर प्राइमरी सेक्टर, तो डेट इज नॉट इक्वल्स टू जीडीपी एमपी, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो जीवीए एमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी व्हेन जीवीए एमपी इज द सम टोटल ऑफ ऑल दी सेक्टर्स। ठीक है, अदरवाइज जीवीए एमपी जो है वो जीडीपी के बराबर नहीं होता है। कब होता है बराबर, जब तीनों के तीनों जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, जब वो तीनों के तीनों सेक्टर्स का जो हमारे पास है वो इसमें जो भी अमाउंट है वो उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, जीवीएमपी। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में, हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको आगे डिटेल में लिखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वैल्यू एडेड था हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट था, उससे हमने क्या करा,
रॉ मटेरियल्स को माइनस कर दिया। ठीक है, एक सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे जो है फॉर्मूला मिला हमें। हमने क्या कहा कि सम ऑफ टोटल जीवीए जो है वो इक्वल है आपके ऑल फैक्टर्स इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। देन थर्ड जीवीए एमपी। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अब जो हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है ना, ये हमें क्या दे रहा है, जीवीए एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो अब यहाँ पे जितना भी आपका हमने लिखा था ना वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट ये जो वैल्यू एडेड है ये क्या हमारे पास ग्रॉस, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है हमारे पास ग्रॉस, यानी जितना भी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है एट मार्केट प्राइस, उससे हमने क्या कर दिया, हमने इंटरमीडिएट कंजप्शंस को माइनस कर दिया। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, उसको हमने बस क्या किया है, उसको हमने डिटेल फॉर्म में उसको आगे हमने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, सेम यहीं पर अगर हम चाहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो इसी वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या देखा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, एंड माइनस हो जाएगा फिर आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन, अगर हम फुल फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, एंड माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक से हम ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, तो ये आपका और ज्यादा डिटेल्ड में आ जाता है। ठीक है, देन बात करते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, अब हमने कहा ना कि यहाँ पर क्या ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है और क्या ये इंटरमीडिएट कंसेप्शन है, तो इस टेबल के थ्रू समझेंगे इसको। ठीक है, तो क्या है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, when the value of product counted in 2 times। ठीक है, जब हमारी क्या हो जाती है, डबल बार हमने कोई भी जो थिंग्स हैं, जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है, हमने उसको डबल बार इंक्लूड कर, डबल बार प्लस कर दिया। अब डबल क्या प्लस किया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस कर दिया। जो रॉ मटेरियल है वो बार बार ऐड हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, जो आपका वैल्यू है ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट जो है वो गलत आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन को यहाँ से डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए जैसे एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर ने क्या किया, सेल्स किया वीट। ठीक है, किसको, मिलर को। किसान ने वीट बोया है और वो किसको दे दिया है, मिलर को दे दिया है। ठीक है, अब पहले अगर हम बात करें फार्मर की, तो उसका जो टोटल आउटपुट आया था वो 400 था। देन उसके बाद हमने देखा कि उसमें क्या है, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं था, प्रोडक्शन हो गया पूरा। ठीक है, एज एन आपको वीट आपको वहां पर मिल गया, तो वो क्या है, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर दी फार्मर। वीट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है फार्मर के लिए, उसमें कोई इंटरमीडिएट कंजप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वैल्यू एडेड की बात करें तो मीन्स क्या हो गया, 400 माइनस 0 कम्स 400। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास पहले में आ गया, हमारे पास कितना, वैल्यू एडेड 400। ठीक है, देन उसके बाद मिलर। अब जब फार्मर ने मिलर को दिया तो उसने क्या करा, उसका फ्लोर बना दिया। ठीक है, अब जब उसने फ्लोर बनाया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर हम बात करें तो फार्मर ने मिलर को जो उसके पास गई वैल्यू वो कितनी गई, 600 का गया। ठीक है, 600 का मतलब क्या है, इसका मतलब जो गेहूं है, जो वीट है, उसकी अमाउंट जो उसकी यहाँ पे जो अमाउंट आया था वो कितना था, 400। इसका मतलब वो क्या था, इंटरमीडिएट कंजप्शन था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको 400। तो यानी 600 में से 400 डिडक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू एडेड कितना बच गया, ओनली 200। देन मिलर से बेकर के पास जाता है, उसने क्या करा, ब्रेड बना दिया। ठीक है, अब उसके पास जो अमाउंट देनी है उसको वो कितना देना है, 800 देना है। तो 800 जो उसने देना है वो ऑलरेडी 600 हम इंक्लूड जो है वो कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं ना इसको पहले से ही। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कितना हो गया, 600। तो इसका मतलब 800 माइनस 600 कम्स 200। ठीक है, इसका मतलब क्या, वैल्यू एडेड आ गई फिर से 200। देन बेकर ने क्या करा, शॉपकीपर को सेल कर दिया ब्रेड। जब उसने यहाँ पर उसको दिया तो अब उसको टोटल अमाउंट जो उसने पेड करी है शॉपकीपर ने वो कितनी है, 900। लेकिन इसमें जो हम जो वैल्यूज देख रहे हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन आपकी कितनी हो चुकी है, 800। तो हमने 900 में से 800 को माइनस कर दिया। इट मीन्स हमारे पास रेस्ट बच गया 100।
इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू एडेड आई है, एक्चुअल जो हमारे पास जो हमने यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उसमें जो हमारा यहाँ पे आउटपुट लगा है, ठीक है, जो हमारे पास जो एक्चुअल जो उसकी जो प्राइस है वो कितना है, 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100, इट मीन्स 900, ठीक है। तो सिंपल हम क्या देखते हैं कि वैल्यू एडेड कितना हो गया हमारे पास, सिर्फ 900। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो इंटरमीडिएट कंजप्शंस होती हैं उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक है, अगर हम इसको लेंगे तो इसका मतलब ये बार बार इसमें क्या हो रहा था, काउंट हो रहा था। अगर हम इसको बार बार इंक्लूड करेंगे तो ये कितना हो गया, 2700 हो गया। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसलिए नेशनल इनकम में कोई भी जो रॉ मटेरियल होता है, जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है, दे डू नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपल, अब देखिए हम कहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो है, हम इसको किस तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम हमको यहाँ पर फेस ना हो। तो सिंपल यहाँ पर हमने क्या कहा कि सिर्फ हम क्या करें, यहाँ पर दो तरीके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की टर्म्स में, स्पेशली आपका जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग तो क्लियर हो गया कि ट्वाइस टाइम हम लोगों ने क्या करा, जो इंटीमेट कंजप्शन है हमने उसको डबल बार काउंट कर दिया है, ठीक है, वो डबल काउंटिंग है। अब हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम, द फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ considered only value of final goods and services in the estimation of national income। बिल्कुल क्लियर है कि हम सिर्फ यहाँ पर जो भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हम सिर्फ उसी को हम यहाँ पर क्या करें, इंक्लूड करें। मीन्स हमारे पास फाइनल गुड्स हमारे पास जो आई है, ठीक है, जो हमारे पास जो है, जो हमने लास्ट में आ गया हमारे पास, ठीक है, लास्ट में हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको ही हम इसको लेंगे यहाँ पर। ये आपकी क्या है, फाइनल गुड्स सर्विसेज। हम बाकी हमने सब कुछ छोड़ दिया, समझ में आया। हमने क्या कहा कि या तो आपके पास जो लास्ट में जो आपकी फाइनल गुड्स की जो कॉस्ट आई है ना, ठीक है, इसका मतलब हम इसको इंक्लूड कर दें। इट मींस ये आपका क्या है, ये हमारे पास एक्चुअल आ रहा है वैल्यू ऑफ आपका आउटपुट, ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल हमारे पास हमको यहाँ पर पता चल रहा है। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पर फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करा है, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू एडेड आता है, जो हमारे पास वैल्यू एडेड की जो हमारे पास एस्टिमेशन आएगा, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। दो चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे, कंसिडर्ड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये हमारे पास है। कंसिडर द वैल्यू ऑफ एडेड इंस्टीड द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो हम आउटपुट का ना लेकर, हम इसको ना लेकर, हम सिर्फ वैल्यू ऑफ एडेड की जो हमारे पास आया है, हम सिर्फ उसी को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।